Hello scholars, once again welcome to the Indian PhD mantra. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड साइटेशन. हम जानेंगे साइटेशन क्या होता है एंड साइटेशन के क्या रोल्स एंड इम्पोर्टेंस होते हैं किसी भी एक रिसर्च वर्क में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्हाट वी मीन बाय साइटेशन. तो साइटेशन को जनरली हम कहते हैं अ बिब्लियोग्राफी. आपने बहुत बार सुना होगा द टर्म बिब्लियोग्राफी. इट इज़ नथिंग बट टू गिव रेफरेंस, कि आप अपने रिसर्च में कुछ पॉइंट्स लेते हो तो उन पॉइंट्स को आपने कहाँ से लिया है, जिनको हम कहते हैं रेफरेंस. जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रिसर्च वर्क में रिव्यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब आप रिव्यू करते हो किसी भी एक लिटरेचर को, तो उस पर्टिकुलर रिव्यू में आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है उसको नोट करना मतलब साइटेशन. तो साइटेशन का सिंपल सा मतलब है कोटेशन फ्रॉम अ रेफरेंस टू अ बुक, पेपर और ऑथर, स्पेशली इन अ स्कॉलरली वर्क, दैट इज योर PhD. तो इन सिंपल, साइटेशन इज नथिंग बट दी रेफरेंस, कि आपने आपके रिसर्च वर्क में जो दूसरे का वर्क यूज़ किया है तो वो वर्क क्या है उसका रेफरेंस देना मतलब हो जाता है साइटेशन. ओके, अब हम बात करते हैं कि साइटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है. तो देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि PhD थीसिस हमारा पास होता है अगर उसमें प्लैगरिज्म नहीं होता. ठीक है, तो प्लैगरिज्म को क्लियर करने के लिए साइटेशन देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइटेशन देते हो तो क्या होता है, इट अवॉइड्स द प्लैगरिज्म. क्यों? कहने का मतलब यह है कि आपने किसी और का वर्क यूज़ तो किया है, लेकिन आपने उसको उसका जो क्रेडिट है वो आपने दे दिया है. मतलब कि आप दूसरे के वर्क को अपना खुद का काम ऐसा नहीं दिखा रहे हो. ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ साइटेशन. अच्छा, उसके बाद वो आपको अलाउ करता है टू लोकेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, कि आपने अपने रिसर्च पेपर में या अपने रिसर्च का जो थीसिस है आपका, उसमें आपने बहुत सारा डेटा लिया होता है, तो उस डेटा का सोर्स क्या है ये आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ द साइटेशन. अच्छा, अब साइटेशन को कैसा लिखा जाता है या साइटेशन के कितने टाइप होते हैं. तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं 3 टाइप ऑफ साइटेशन. फर्स्ट इज़ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसको हम MLA कहते हैं. सेकंड इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, पॉपुलरली जिसको हम बोलते हैं APA. एंड मोस्ट ऑफ द रिसर्च में आप देखोगे APA स्टाइल फॉलो होते हुए. एंड थर्ड हमारे पास है शिकागो, जिसमें हम क्या करते हैं, नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी फॉर्म में लिखते हैं या ऑथर डेट के फॉर्म में लिखते हैं. अब साइटेशन स्टाइल कैसा लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर लेंगे जहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एकदम इन डेप्थ कि साइटेशन किस तरीके से लिखा जाता है. ओके, बट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे कि अगर आपको MLA स्टाइल यूज़ करना है तो आप इन सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो. अगर आपको APA यूज़ करना है तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. देन शिकागो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी यूज़ करोगे तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं. एंड अगर आप शिकागो ऑथर एंड डेट फॉर्मेट या स्टाइल यूज़ करोगे तो ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं. ये एक हमने सिर्फ ब्रीफ दिया हुआ है, डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो. तो आई होप आपको समझा होगा आज हमने क्या डिस्कस किया. अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. एंड अगर आपको इस लेक्चर्स का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में. चलिए बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. जय हिंद.